फ्रेंड्स, वेलकम टू माई इकोनॉमिक क्लास। आज की वीडियो में हम प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुओं के बीच में अंतर जानेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आपको सारा समझ आ जाएगा कि प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रतिस्थापन पहले हम प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में जानेंगे, देन हम उसके बाद पूरक वस्तुओं के बारे में जानेंगे। प्रतिस्थापन वस्तुएं जिनको हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम प्रयोग एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करके करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट से आप इसको समझो, प्रतिस्थापन वस्तु कि इसके अंतर्गत एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग जो है वो बढ़ जाती है, और इसके विपरीत भी, मतलब अगर एक की कीमत कम हुई तो फिर दूसरे की जो मांग है वो जो दूसरे की मांग है वो कम हो जाएगी। कैसे, आप देखो, हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण आप थर्ड पॉइंट पे लिख सकते हो, जैसे कि चाय और कॉफी। चाय और कॉफी, मान लो अगर चाय की कीमत बढ़ी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। लोग इसकी कीमत बढ़ने के कारण इसकी जो डिमांड है वो कम करेंगे और इसकी डिमांड लोग ज्यादा करने लग जाएंगे। तो यहाँ सेकंड पॉइंट में वही बता रहे कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके विपरीत भी, अगर चाय की कीमत मान लो कम हुई तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर ये वाली वस्तु प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इसी की जगह पे आप दूसरा ले लो कि दूसरा एग्जांपल, आप मान लो दो कंपनीज के कोई प्रोडक्ट को यूज करते हो, मान लो कोलगेट है और दूसरा आप ले लो दंत क्रांति, ठीक है। दंत क्रांति अगर उसका जो वैल्यू रेट उसका बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, कोलगेट यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोलगेट का ज्यादा रेट बढ़ जाता है दंत क्रांति से, तो हम क्या कर देंगे, उसका डिमांड कम कर देंगे और जो दंत क्रांति है उसे हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है प्रतिस्थापन कि एक वस्तु की जगह पे हम दूसरी वस्तुओं को प्रतिस्थापित कर देते, एक वस्तु को हटाकर दूसरी वस्तु उसके जगह पे हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ आया टॉपिक। अब देखते हैं हम पूरक वस्तुएं क्या होती है। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप प्रतिस्थापन वस्तुएं आपको समझ आई। सेकंड पॉइंट है हमारा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो फ्रेंड्स, पूरक वस्तुएं क्या होती है, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करते हैं। अभी तक इतना आप समझो, देन एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंतर्गत एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। अब इसमें भी हम उदाहरण लेते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। उदाहरण के साथ अगर समझोगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मान लो पेन है, पेन है और स्याही। तो फ्रेंड्स, जैसे इसमें क्या है कि अगर पेन है, पेन किसके कारण पेन की बिक्री होती है, स्याही के कारण। अगर पेन की कीमत अगर बढ़ेगी तो स्याही की भी कीमत क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, बढ़ जाएगी। तो दोनों की मांगे एक साथ बढ़ेंगी और दोनों की मांगे एक साथ ही घटेंगी। अगर लोग पेन की डिमांड कम करते हैं तो स्याही की अपने आप क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ यही बात हुई कि अंतर्गत एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। अगर फ्रेंड्स पेन की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, पेन का इस्तेमाल करना कम कर देंगे, और जिसके कारण स्याही की भी जो स्याही है उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी तरह सेकंड हम अगर एग्जांपल लें तो सेकंड एग्जांपल में आप ले लो ब्रेड और मक्खन। अगर ब्रेड की कीमत बढ़ रही है तो मक्खन की भी कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अगर ब्रेड की कीमत बढ़ गई तो इसकी मांग कम कैसे हो जाएगी फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझो कि अगर ब्रेड की कीमत बढ़ी तो बढ़ने पर लोग क्या करते हैं, डिमांड कम करते हैं, जिसके कारण मक्खन की भी डिमांड क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी, ठीक है।
तो इसी तरह आई होप ये आपको पूरक वस्तुएं भी समझ आई हो। तो फ्रेंड्स ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी वो आपको बताने की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।